ओम गुरुवे नमः। सजगुरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा, इन सब में क्या फर्क है। सबसे पहले आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा, इन सब में फर्क जानेंगे। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों के अनुसार, जिससे हमारा तत्व ज्ञान बढ़े। गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की जो दिव्य अलौकिक ज्ञान है वो इस विषय में, जब वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पंथ क्या कहते हैं। आत्मा की परिभाषा पहले जानेंगे। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा कहते हैं जो खुद भी जिंदा है और जो जिस शरीर में जाके रहे, जितनी देर या वास करे, उस शरीर को भी जिंदा कर दे। आत्मा अति सूक्ष्म है। शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों में लिखा है कि एक बाल के अगर हम हजारों टुकड़े करें उसकी मोटाई के, और फिर उन हजारों टुकड़ों के भी आगे हजारों टुकड़े करें उसकी थिकनेस, मोटाई के, तो उससे भी जो सूक्ष्म है उसको आत्मा कहते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए। वाणी में लिखा हर जीव अति ही सूक्ष्म, सूक्ष्मता की छोटे से छोटे की जो चरम सीमा हद है उससे भी जो छोटी है उसको आत्मा कहते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती रहती हैं, जैसे आग से चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा से, शिव पिता परमात्मा से ये आत्माएं प्रकट हुई हैं। ये उनकी शक्ति है, उनकी अंश है। तो पहला, आत्मा जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उस शरीर को भी उतनी देर के लिए जिंदा कर दे। जैसे एक 5 कमरे हैं, एक में चिराग रखा, एक कॉर्नर में चिराग, एक कॉर्नर में है, प्रकाश पूरे कमरे में हो गया। ऐसी आत्मा हृदय में रह के पूरे शरीर में प्रकाश करती है। इसलिए तुम कहीं भी शरीर में सुई चबोगे तुम्हें वो होगा, चेतनता के कारण आत्मा की दर्द होगा, चुभेगी, क्योंकि हृदय में लेके उसने सारे शरीर में चेतनता दी हुई है। जैसे अंधेरे में वो कॉर्नर पे चिराग पड़ा है लेकिन प्रकाश पूरे कमरे में है, ऐसे ही हृदय में रह के आत्मा ने इस पूरे शरीर में चेतनता दी है। तो आत्मा जो खुद भी जिंदा है और जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा करे। ये 84 लाख तरह के जीवों में कि चींटी से लेके हाथी तक एक जैसी ही आत्मा है। आत्मा बढ़ती घटती नहीं। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई डबो सकता है। तो ये सारी परिभाषाएं आत्मा की। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप शिव पिता परमात्मा का अंश है। तो आत्मा के बारे में जाना जो खुद भी जिंदा, जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा कर दे, और फिर जब उस शरीर को छोड़ दे, ये डेड बॉडी सामने आ जाए, फिर जिस शरीर में प्रवेश करे उस शरीर को जिंदा कर दे जाके। तो माँ के पेट में ये आत्मा बाहर से आई है और अपने प्रारब्ध के हिसाब से जितनी आयु उसको मिली है इस धरती पे, श्वासों के हिसाब से, तब वो जो तेरा हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, आत्मा निकल गई उसमें से। तो ये है परिभाषा आत्मा की। उसके बारे में जाना कि सूक्ष्मता की छोटे से छोटे की खाद है जो, उससे भी जो छोटी है उसको आत्मा कहते हैं। और जो घटता बढ़ता नहीं,
और जिसको आग जला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, ये सारी चीजें, वो भी आत्मा है। आत्मा सच्चिदानंद प्रभु का अंश सनातन है, संतान है, हम सारे उसके, तो ये भी आत्मा की परिभाषा है। और 84 लाख शरीर और जड़ चेतन ग्रंथियां दो में, जैसे पेड़ पहाड़ी एक ही जगह पे खड़े हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें भी आत्मा है। और वो, लेकिन वो जड़ चेतन ग्रंथियों में बंधने के कारण वो जड़ जीव हैं, हम चेतन जीव हैं। हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, घूमते फिरते हैं, जहाँ इनको जंगम और स्थावर भी कहते हैं। तो ये आत्मा की परिभाषा। अब आत्मा को ही वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों में अगर गुरु बिना नहीं पढ़ोगे, कहीं जीवात्मा लिखा है, कहीं परमात्मा लिखा है, कहीं आत्मा लिखा है, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ जीवात्मा किसको कहा गया, आत्मा किसको कहा। कहीं परमात्मा को आत्मा लिख दिया शास्त्रों में, कहीं आत्मा शब्द कुछ है, उसका भावार्थ कुछ है। तो ये आत्मा की परिभाषा जान ली हमने, 4 जाननी है: आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा। तो दूसरी जीवात्मा। अब आत्मा के सारे संबंध हरिगुरु वांशी पिता परमात्मा से हैं, जिसमें से एक संबंध है सायुज्य संबंध। आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में। जैसे बीज में पेड़, पेड़ में बीज। अब बोले पहले पेड़ आया कि बीज आया? बीज कहाँ से है? पेड़ से। पेड़ कहाँ से है? बीज से। तो ये दोनों सनातन है, आत्मा, परमात्मा। इनमें से दोनों में से किसी ने किसी को बनाया नहीं, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे बहुत बड़े अग्नि कुंड से चिंगारियां निकलती हैं, सूरज से किरणें निकलती हैं, ऐसे ही इन आत्माओं को प्रकट किया गया है शिव पिता परमात्मा से, ना के पैदा। उन्हीं की ये अंश शक्ति है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सायुज्य संबंध में जैसे तिल में तेल समा गया, दूध में देसी घी समाया हुआ है। जब तुम उबालोगे मलाई आएगी, फिर मक्खन आएगा, फिर देसी घी निकलेगा। तो उसमें देसी घी है लेकिन समाया हुआ है, सर्वव्यापक। तिल में तेल, फूल में खुशबू। ऐसे आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में। आत्मा का शरीर ये सामने तुम्हें दिख रहा है, परमात्मा का शरीर आत्मा एक दूसरे में समाये है। आत्मा में जो जीवित्व है, जो चेतनता है, वो परमात्मा के कारण है। इसलिए जीव आत्मा कहा गया। कल्ली आत्मा की परिभाषा बता दी, लेकिन जीव आत्मा, जीव के साथ जो आत्मा लगा, ये परमात्मा को दर्शाता है। परमात्मा के कारण ही इस जीव का जीवित्व है। हमारे हृदय में एक तो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहम। जैसे एक बड़ा पर्स, छोटा पर्स, उसमें पैसे, ऐसे तुम्हारा शरीर, इसमें तुम्हारा हृदय, इसमें वो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहम, और एक आत्मा है। आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में समाई हुई है, सर्वव्यापक हो गई। और परमात्मा वहां बैठ के कर्म नोट कर रहा है। इसको मानव चोला मिला है भक्ति के लिए, सेवा के लिए, ज्ञान पाने के लिए। क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, मैं इसको वैसा वैसा फल दूं। जितने भी ये कर्म करता जा रहा है, मैं उन कर्मों को अपनी शक्ति से फल में परिवर्तन करता जा रहा हूं। और इसको ये जो मौका मिला है कि ये ना कि मैंने भक्ति की पर मुझे परमात्मा नहीं मिला, मुझे ज्ञान नहीं मिला, मुझे गुरु नहीं मिले। तो अगर ये भक्ति करे, साधना करे, मैं तो यही मंदिर, मन के अंदर जाना, तो वो परमात्मा बैठ के हमारा ये कर्म नोट कर रहा है, हमारे कर्मों को शक्ति दे के उसको फल में परिवर्तन कर रहा है। तो आत्मा परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में, ये तीन का जोड़ है। तो जीव आत्मा, पहले आत्मा समझा, अब जीव आत्मा समझा। जीव के साथ जो आत्मा, ये परमात्मा है। परमात्मा को दर्शाया गया आत्मा लिख के यहाँ पे, जीव
आत्मा बन गया। अब उसके सारे संबंध आत्मा के परमात्मा से, वो इसका माता पिता पति प्रीतम प्यारा सखा दोस्त हरि गुरु, उसमें से 4 संबंध मेन होते हैं। साख्य संबंध, वो हमारा दोस्त, हम लैटरिन भी जाते हैं तब भी परमात्मा हमारे साथ जाता है। कोई दुनिया का बंदा हमारे साथ नहीं जा सकता, कोई भी रिश्ता हो। हम कहीं जाते हैं, जोनियों में जाता है कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर, तब भी परमात्मा साथ जाता है कि जब ये मनुष्य बनेगा, ज्ञान लेगा और मैं अपने बच्चे को सच्चिदानंद इसका स्वरूप, इसको इस 84 लाख योनियों से निकाल के इसको सच्चिदानंद प्रॉपर्टी इसकी वापस दूंगा, तो वेट करता रहता है वो। तो जब हम ऐसा नहीं करते फिर हमें दंड देता है 84 लाख के, तुमने मानव शरीर मिला था, जिस काम के लिए तुमने खो दिया, खाना पीना सोना भोगना, ये कुत्ते पिल्ले बंदरों वाला काम करना है, तो ये शरीर जमा कराओ और देखो इस शरीर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये जीव आत्मा, पहले आत्मा बताया, ये जीव आत्मा बताया, वो हमारा साख्य दोस्त है, साजात। हम भी सच्चिदानंद स्वरूप अंश हैं, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। सादेश, एक ही जगह पे बैठे हैं हृदय में, और सायुज एक दूसरे में समाये हैं। और बल्ले पहले परमात्मा था, पेड़ था परमात्मा था। तो ये सृष्टि अनादि है, ये सनातन है, इसकी कोई शुरुआत नहीं। शुरुआत होगी तो अंत होगा। ये नहीं कहेंगे एक दिन परमात्मा ने, तो मजा एक दिन से पहले क्या परमात्मा नहीं था, भगवान नहीं था, इसलिए सृष्टि को अनादि कहा जाता है। आदि गुरु नमा, अनंत कहा जाता है, बेअंत कहा जाता है। तो ये आत्मा, जीव आत्मा, अब आ गया परमात्मा। भगवान के 2 रूप माने गए, एक निराकार और एक साकार। जैसे H2O वाटर, जल, नीर, पानी, ये सारे पानी के ही नाम हैं। सूर्य, सन, रवि, ये सारे सूर्य के ही नाम हैं। ऐसे कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, उसके ये 2 रूप हैं, वो निराकार भी है साकार भी है। ब्रह्म स्वरूप में उसको सचखंड में निर्गुण निराकार निर्विशेष ज्योत कहते हैं। अपनी सत्ता को बना के रखना, हुकूमत को, और अपने स्वरूपानंद को मानना, ये 2 ब्रह्म में ये 2 शक्तियां, इन दो शक्तियों से, वैसे ब्रह्म में सारी शक्तियां, लेकिन ये 2 ही शक्तियां ब्रह्म में प्रकट करता है। ब्रह्म अपने स्वरूपानंद से अपने आप को आनंदित रखना और अपनी सत्ता की हुकूमत करनी, जहां तक सृष्टि फैली हुई है उसकी रक्षा और हुकूमत करनी, सर्वव्यापक होकर रहना। दूसरा रूप है परमात्मा का, जो जिसको वैकुंठ धाम के हम महाविष्णु भी कहते हैं, और इसमें ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शंकर आते हैं। तीसरा रूप है भगवान का, जिसमें रामकृष्ण का अवतार होता है। तो ये परमात्मा, जैसे पानी H2 वाटर नीर पानी के नाम है, ऐसे ही वो परमात्मा सुप्रीम पावर, जिसने इस सृष्टि को प्रकट किया, इसकी रक्षा कर रहे हैं, जिसमें उसकी प्रलय होगी, जो निराकार और साकार है, जो हमारा पिता है। उसके 3 रूप में से पहला ब्रह्म, निराकार, निर्गुण और निर्विशेष, ये ब्रह्म स्वरूप है, और दूसरा परमात्मा। अब ऐसे समझो, एक बार नारद मुनि कृष्ण जी को द्वारका में मिलने आए, तो लोगों ने देखा वो दूर एक लाइट बहुत धरती पे कोई आ रही है। जब वो थोड़ा और नीचे आए तो नारद का झिलमिलाता शरीर देखा और ज्योत भी देखी, प्रकाश। और जब कृष्ण की नगरी में आ गए तो देखा, वाह ये तो नारद मुनि है, ब्रह्म ऋषि। अब जब लोगों ने ऊपर देखा सबसे, तो सिर्फ नारद का शरीर दिखाई नहीं दिया, लाइट प्रकाश दिखाई दिया। उसको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, उसको ब्रह्म या ब्रह्म ज्ञानी, उसके उपासक को सेंटर में आकर झिलमिलाता शरीर भी दिखा और प्रकाश भी दिख रहा है। इसको परमात्मा स्वरूप कहते हैं, जिसमें झिलमिलाता दर्शन भी है साकार रूप का और ज्योत भी है। और तीसरा रामकृष्ण के रूप में जो वो अवतार लेते हैं। तो परमात्मा हमने जानना था, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। परमात्मा के रूप में
जैसे सिद्ध जोगी बाबा पौणाहारी हैं, वो शिव शंकर को अपना आराध्य इष्ट भी मानते हैं और शिव शक्ति का अलख जगाते हैं वो साकार भी मानते हैं और निराकार भी मानते हैं। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप में साकार स्वरूप और उनका प्रकाश, जो तुम्हें अभी नारद जी की एग्जाम्पल से समझाया गया, ये परमात्मा का स्वरूप होता है। तो परमात्मा ब्रह्म और भगवान, जैसे पानी H2O वाटर, पानी में भाप बन गया, पानी बर्फ बन गया और पानी पानी अब है पानी है, रूप बदल गए। ऐसे ही उसको सचखंड की जोत कह दो, निर्गुण निराकार निर्विशेष, उसको परमात्मा कह दो, उसको भगवान कह दो, तो ये तीनों उसके रूप बदलने के कारण शिव पिता परमात्मा के ही ये नाम है। तो जो सृष्टि को प्रकट करे, उसकी रक्षा करे और उसका जिसमें प्रलय हो, ये परमात्मा है। और जो हमारे कर्मों का हिसाब रखे, एक एक जीव का प्रारब्ध बनाए, उसका भोग करवाए, ये भी परमात्मा, जब ब्रह्म जब भगवान। अब बचे महात्मा। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, इसकी परिभाषा जान ली। परमात्मा के रूप की जो पूजा करे उसको जोगी कहते हैं, जोगीनाथ। ब्रह्म स्वरूप में जो उसकी पूजा करे, उसका उपासक हो, उसको ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी। भगवत रूप में सगुण साकार सविशेष, उनको भक्त कहते हैं। तो अब रह गए महात्मा। तो ये शिव पिता परमात्मा सबसे ऊपर, इनको अंशी कहते हैं। एक तरफ ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके आंशिक अवतार, ये पीछे भी हमने प्रवचनों में बताया। दूसरी तरफ विभिन्न अंश, गुरु पीर साधु संत फकीर लोग। और तीसरे ये सारे संसारी मायाधीन जीव। अब महात्मा दो तरह के होते हैं, जिनको कभी माया लगी नहीं थी, परमात्मा ही महात्माओं के रूप में प्रकट हुआ, अनादि मुक्त। और दूसरे जो मीरा, शबरी, सूरदास जी, रामानंद, परमानंद, वाल्मीकि जी, ऐसे माया अतीत संतों से उनकी शरणागति करते हुए, भाई लैना जी की तरह, सूरदास जी की तरह, रामानंद परमानंद के शुभ चरणों में कबीर जी या रविदास जी, ऐसे अपने गुरुओं की शरणागति करके इस मायाधीन कैटेगरी से माया अतीत हुए। ये भी महात्मा हो जाते हैं सारे। इनको अपने गुरु के चरणों में तो वास मिल जाता है हमेशा को, और ये साधना से मुक्त हो जाते हैं। ये भी माया अतीत महात्मा हो जाते हैं। तो एक तरफ ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके अवतार है, जिसको स्वांश आत्माएं कहते हैं। तो दूसरी तरफ विनांश, तो वो विनवांश के जो ऊपर गुरु पीर साधु संत फकीर है, जो नित्य मुक्त है, अनादि जा साधना से मुक्त हुए, इनको माया शक्ति छू भी नहीं सकती। यही जीव का ब्रह्मा विष्णु शंकर बनके, जब परब्रह्म बनके उनको दर्शन दीदार देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको मोक्ष मुक्ति देते हैं। जीव का सारा परमार्थ और स्वार्थ इन्हीं महात्माओं से जुड़ा है। जहाँ तो ये सचखंड सतलोक अपने दिव्य लोकों में रहेंगे, या फिर करुणा शक्ति के कारण, परोपकार के कारण धरती पे आके हमारा कल्याण करेंगे। तो ये महात्मा लोग जिनके अंदर परमात्मा की ही ये महान और आत्मा दोनों को जोड़ दो, महात्मा पहले बना महान, पीछे आया आत्मा। उनकी आत्मा अंदर से, वो उनमें हमारे जैसी आत्मा नहीं है, हमारे जैसा शरीर नहीं है, वो अंदर से महापुरुष हैं। उनके पास सत्य चित्त आनंद, वो सारी शक्तियां हैं जो ईश्वर के पास है। सिर्फ सृष्टि करना, रक्षा करना, ये दो काम, कर्मों को नोट करना प्रारब्ध, ये काम को छोड़ के भगवान ने उसको अपनी सारी शक्तियां दे रखी हैं। शिव शक्ति स्वरूप शक्ति से युक्त है, जिनको कभी माया छू भी नहीं सकती। वो योग माया से माया को अपने अधीन करके परोपकार करते हुए धरती पे उनका आना जाना है, जन्म मरण नहीं है, और दुनिया का कल्याण करते हैं। जैसे एक संसारी है,
उसका शरीर, उसके पीछे मन, उसके पीछे बुद्धि, उसके पीछे माया, आत्मा, परमात्मा। लेकिन जो संत है, ये महात्मा पुरुष है, इनमें भगवान की ही, उसी परमात्मा की ज्योत है और उसके पास मन बुद्धि नहीं है इनके पास, इनको कुछ पाना नहीं है, क्योंकि ये सत्य संकल्पा सत्य कामा शक्ति से युक्त है। और जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, इनको ना कोई पाप पुण्य, ना कोई धर्म लगता है। तो इनकी सारी विचित्र लीला, चाहे नानक जी की देखो, कबीर जी की, फरीद जी की, रामकृष्ण की देखो, तो इनमें बेअंत शक्तियों के कारण, विरोधाभाव के कारण, क्योंकि ये टॉपिक जिस तरफ को चला हुआ है उस तरफ कोई बात रखेंगे तो ये महात्मा लोग, इनमें ज्योत परमात्मा की, और अब इनके पास करुणा शक्ति जिसके कारण ये धरती पे आते हैं, तो ये दो ही काम कर सकते हैं, जहाँ तो अपने लोक में रहेंगे, जहाँ पे धरती पे आके हमारा कल्याण करेंगे। तो वो परोपकार के कारण के जीव, मेरे पति प्रीतम शिव, अल्लाह गॉड भाई गुरु है, ये उनकी संतान है, तड़प रही है माया के कारण, 83 लाख का दुख भोग रही है। मैं धरती पे जाता हूँ, इनका कल्याण करता हूँ। इनके अंदर जो सच्चिदानंद ये नेचर है, सत्य को, चित्त को, आनंद को पाने की, इनको जाऊं समझाऊं और इनको इनका आनंद वापिस मिले, परमानंद, दिव्यानंद, और जन्म मरण इनका कटे और इनको ज्ञान मिले, ये भी मेरी तरह आनंदित हो जाएं। तो ये परमात्मा की ज्योत उनमें, उसके बाद दया करुणा, जहाँ तुम्हारा मन है उनके पास दया करुणा, और मन बुद्धि उसके पास। उन्होंने शरीर को धारण किया, अपनी मर्जी से वो आए, योग माया को अपने अधीन करके। तो उनकी इंद्रियों के पीछे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, मन बुद्धि, उनके पीछे क्या है, करुणा। तो उनका देखना, उनका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, काम, क्रोध, लोभ, जितनी भी उनकी ऐसी सारी लीलाएं हैं, वो सिर्फ कृपा की कृपा। उनका बोलना कृपा, उनका बैठना कृपा, उनका उठना कृपा, उनसे बात करना, उनका डांटना कृपा, उनका किसी को सुधारने के लिए जैसे टीचर हमें 1-2 लगा देता है, ये कृपा। तो ये सारे महान आत्मा, जिनको कभी माया छू भी नहीं सकती, उनके पास भी नहीं जा सकती, वो योग माया को अपने अधीन करके, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की शब्द, स्पर्श, रूप, सुगंध, रस के, भगवान तो आएगा नहीं इनका कल्याण करने। और ये मेरे प्रीतम प्यारे के सारे संतान हैं, तो इनको भी मैं ये आनंद और ये सब, क्योंकि उनमें करुणा ही इतनी है, उनमें दया ही इतनी है, तो इस कारण वो बार बार धरती पे आते जाते रहते हैं। शरणागत जीवों को वो अपने साथ इस लोक में, सच्चिदानंद लोक में हमेशा को ले जाते हैं। जीव का सारा स्वार्थ उसी महात्मा से, परमात्मा जब उसको पता चल जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, तो अब उस शरीर जानता था, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया, अनंत जन्म 84 लाख योनियों में घूमता जा रहा है। अब जब उसको तत्व ज्ञान मिल गया, उसकी बुद्धि में आ गया कि मैं तो एक दिव्य आत्मा हूँ, सच्चिदानंद, अब वैसे ही जैसे वो स्वार्थ वहां पूरा कर रहा था, ऐसे ही अब उसका स्वार्थ हो जाएगा भजन, कीर्तन, सत्संग, तत्व ज्ञान, गीता, रामायण, ये सब अपना जो पहले शरीर को जानते हुए संसार में लगा हुआ था, स्वार्थ पूर्ण करने, अब आत्मा उसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, हम कौन, हमारा कौन। तो फिर उसी तरीके से उसको पता है मेरा स्वार्थ, मेरा परमार्थ, मेरा सब कुछ हरि गुरुवान के रूप में ही पूरा होगा, और गुरु ही मेरे काम आने वाले हैं, ये लोग परलोक, इनसे ही मेरे A to Z सारे रिश्ते हैं। तो फिर उसका कल्याण होता है, वो अपने कल्याण के लिए वैसे ही कर्म। तो ये महात्मा को, महान आत्मा, ये 5 तत्व हैं, ये धरती, पानी, अग्नि, पवन और आकाश। आकाश निकला अहंकार से, अहंकार निकला माया के तामसिक गुण से। उसके पीछे जब सृष्टि होती है, सबसे पहले माया, माया के बाद महान, महान के बाद उसके 3 गुण, तामस गुण से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से फिर ये 5 तत्व आगे आगे प्रकट होते हैं। हमने बहुत बार पीछे बताया।
तो वो महान तत्व को पार कर चुका है, परमात्मा का रूप है। कोई भी जीव बिना गुरु शरणागति के महान तत्व को और माया को पार नहीं कर सकता। किसी जप तप हट पूजा व्रत दान कुछ कर रहे हो, क्योंकि ना ही तत्व ज्ञान सुने बिना उसकी जीव माया जाएगी और ना गुरु की शरणागति के बिना उसकी गुण माया जाएगी। तो इसलिए वो महान आत्मा महात्मा इसलिए है क्योंकि वो उस लोक से आया, उसके पास वो शक्ति है जिससे महान तत्व को माया को क्रॉस किया जाता है। उसी की शक्ति जब वो हमें दान करेगा, जब ऐसा तत्व ज्ञान सुनाएगा, उसी से जीव माया जाएगी और उसी की शरणागति से गुण माया जाएगी। तो इसीलिए ऐसी पर्सनैलिटी का नाम महात्मा है, गुरु है, जिससे हमारा स्वार्थ और परमार्थ जुड़ा हुआ है। वो कल्ला ही गुरु ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, विष्णु बन के रक्षा करेगा, शंकर बन के हमारी शंकाओं का पापों का नाश करेगा। हमें जो डाउट्स होंगी, शंकाएं होंगी, ये मन बुद्धि चलाते हैं हम सब अवतारी, इन सब शंकाओं से हमें निकाल लेगा। साक्षात ब्रह्म, साक्षात परब्रह्म, वही ब्रह्म परमात्मा और भगवान, उसके रूप में उसकी तन मन धन से सेवा से हमारा ये मन और उसके ज्ञान से पहले शुद्ध होगा, फिर दिव्य होगा, फिर हम उस दिव्य शिव पिता परमात्मा का दर्शन करेंगे दिव्य इंद्रियों के साथ। तो ये था आत्मा, जीव आत्मा, परमात्मा और महात्मा में फर्क। इन सबसे महान है महात्मा और गुरु। इसलिए महात्मा का सारा काम है, जीव को जितना भी काम है उसके स्वार्थ का हो, उसके परमार्थ का हो, वो महात्मा लोगों से ही, सदगुरुओं से ही पूरा होता है। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना गया। भगवान तो किए कराए का साथी है, सारा काम गुरु करेगा। तो इसलिए जीव कहता है मुझे परमात्मा तो मैंने कभी देखा नहीं, ना उन्होंने कुछ किया है, सब कुछ तो आपने मेरी जिंदगी में किया है, आप ही मेरे ब्रह्मा विष्णु शंकर सब कुछ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो मुझे तो आपके लोक में आपके चरणों में ही वास चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। तो भगवान खुश हो जाता है कि इसने अपने गुरु के चरणों में वास मांगा, कि उतनी नहीं तो सारा काम किया था इनकी जिंदगी में। तो मेरा ही तो रूप है, वो मैं ही हूँ साक्षात, दूसरा साक्षात पर ब्रह्म, कि मैं ही महात्मा बन गया हूँ अगर पूर्ण हूँ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ हूँ। तो ये था बहुत सुंदर ये सवाल था, प्रवचन था। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा को हमने समझा। रामदास की तरफ से गुरुओं पीरों को, योगी नाथों को नमन कहते हुए गुरु प्यारी साध संगत को सच करतार कहते हैं।